बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। हाय दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। आज एक बहुत ही बढ़िया कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है एक आदमी की जो रोज अपना ऑफिस से घर का सफर ट्रेन के द्वारा करते थे। लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी बात थी, वो डेली जब सफर करते थे तो उस जर्नी में क्या सीखे हैं वो घर आकर अपनी डायरी में नोट करते थे। एक दिन जब वो सफर कर रहे थे, अपनी सीट पर बैठे थे, तो सामने वाली सीट पर एक फैमिली थी। फैमिली में बच्चे थे, वो मजाक मस्ती कर रहे थे। तभी एक आदमी जो पानी की बोतल बेच रहा था वहां से निकला। तो उस फैमिली में जो आदमी था उसने उस पानी वाले से पूछा कि भैया पानी की बोतल कितने की। उस लड़के ने बोला कि 20 रुपए की बोतल है। वो आदमी बोलने लगा कि 15 रुपए की बोतल मिलती है, तुम 20 रुपए में बेच रहे हो, 15 रुपए की दे दो। वो लड़का कुछ नहीं बोला, सिर्फ मुस्कुराकर वहां से निकल गया। वो जब लड़का वहां से निकला तो ये जो आदमी था वो दंग रह गया कि उसने बिना कुछ वाद विवाद करे, कुछ बहस करे, डायरेक्ट वहां से निकल गया और बोतल बेचने का कुछ प्रयास ही नहीं करा। तब इस आदमी को क्लिक हुआ कि इस लड़के से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी आज के लिए। जब वो लड़का कुछ दूर चला गया तो ये आदमी ने उसका पीछा करा और जाकर उस लड़के से पूछा, तुमने वो बोतल बेचने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो उस लड़के का जो ये जवाब था ना, वो क्या सीख देकर जाता है ना, आइए जानते हैं। उस लड़के ने जो उस आदमी को बोला वो हर एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है। उस लड़के ने बोला कि अंकल, उस आदमी को प्यास लगी ही नहीं थी। तब उस आदमी ने बोला कि तुम्हें कैसे पता कि उसे प्यास नहीं लगी थी, क्या तुम अंतर्यामी हो? उसे प्यास लगी होगी तभी तो उसने पानी की बोतल के लिए तुमसे पूछा होगा। उस लड़के का जवाब वापिस यही था कि अंकल, उसे प्यास लगी ही नहीं थी। उस आदमी ने वापस बोला कि तुम्हें कैसे पता कि उसे प्यास नहीं लगी थी। उस लड़के ने बोला कि अगर उसे प्यास लगी होती तो वो पहले बोतल लेता, पानी पीता, उसके बाद कितने पैसे हुए ये पूछता। इस आदमी को प्यास लगी ही नहीं थी, इसलिए इसने पहले भाव ताव किया। जब वो आदमी घर पहुंचा तो उसने इस कहानी से जो सीखा उसमें बहुत सारी चीजें लिख दी थी। इस आदमी ने जो घर पे जाके लिखा, उसने ये लिखा कि जो अपने जीवन में जो लक्ष्य हासिल करने की जो भूख होती है, उसकी तड़प इतनी नहीं होती है, तभी वो लक्ष्य हम हासिल नहीं कर पाते। अगर उसकी प्यास ज्यादा होगी तो छोटी मोटी जो बातें होती है, जो उतार चढ़ाव आते हैं, उसको अपन ध्यान न देके अपने लक्ष्य की तरफ से फोकस होगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने जीवन में भी इंसान बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित तो करता है, लेकिन खुद को बेवकूफ बना देता है। छोटी मोटी अड़चने आती है तो उसके कारण वो अपने लक्ष्य ही बदल देता है। अगर आपकी प्यास जितनी गहरी होगी तो आपको लक्ष्य हमेशा हासिल होगा। अगर आपकी लक्ष्य हासिल करने की प्यास ही नहीं होगी तो आप उस लक्ष्य को हासिल ही नहीं कर पाओगे। अगर आपकी प्यास एकदम गहरी होगी तो पहले आपकी तड़प वो लक्ष्य को हासिल करने की होगी, और जो मुश्किलें, जो अड़चने बीच रास्ते में आएंगे उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं होगा। तो दोस्तों, आप सबसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जीवन में लक्ष्य जरूर बनाएं, और लक्ष्य को हासिल करने की जो प्यास होनी चाहिए वो भी एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। अगर वो प्यास रहेगी तो कितनी भी अड़चने आए वो लक्ष्य को आप जरूर हासिल कर पाओगे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।